इस सृष्टि में मनुष्य ही कर्म करने वाला प्राणी है। हर मनुष्य कर्म करता है और शायद मनुष्य ये सोचता है कि वह जो कर्म करता है वो सही करता है, लेकिन मनुष्य को आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि मनुष्य कर्म करता ही क्यों है। क्या हो कि मनुष्य कर्म ना करे, और मनुष्य कर्म करता है तो मनुष्य कर्म कैसे करता है, किस लिए करता है, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य के पास मन है, तन है और इस संसार में उसके पास कर्म के फलस्वरूप धन है। मनुष्य यह समझता है कि वह तन से कर्म करता है, लेकिन असल बात तो यह है कि मनुष्य तन से पहले मन से कर्म करता है। मन एक विचार है। मन संसार की सबसे प्रबल शक्ति है मनुष्य के लिए। वो शक्ति है जो मनुष्य से सब कुछ करवाती है। मन और तन, तन और मन का आपस में गहरा 100% लगाव है। मन तन से जुड़ा हुआ है और तन मन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य पहले सोचता है और सोचने के बाद फिर वह करता है। यदि मनुष्य स्वस्थ होगा तो उसके विचार स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सद्विचार होंगे। और यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं है, मनुष्य रोगी है, दुखी है, दर्द में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानियों में है, तो निश्चित रूप से उस मनुष्य के विचार कभी भी अच्छे विचार नहीं हो सकते, सद्विचार नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य के तन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तन और मन जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य प्रकृति की देन है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। यदि मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ा है, मनुष्य प्रकृति के साथ है, मनुष्य प्रकृति के पास है, या यूं कहें कि प्रकृति मनुष्य के साथ और मनुष्य के पास है, तो मनुष्य सदैव ही स्वस्थ है, सुखी है। वह कभी दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को कभी कोई दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, कष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति गुणी है, प्रकृति जननी है, प्रकृति विकासकारी है, कल्याणकारी है, हितकारी है जीव के लिए। प्रकृति जननी के साथ साथ पालक है, पालन करता है जीव की। इसलिए प्रकृति के साथ ही मनुष्य को सब सुख, सब आनंद, सब वैभव प्राप्त होते हैं। और यदि मनुष्य प्रकृति के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट रहेगा।
और एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए मनुष्य इस बात को भली भांति जान ले, भली भांति समझ ले कि मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना है। प्रकृति के साथ तालमेल ही मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और शारीरिक स्वास्थ्य से मनुष्य को मानसिक बल मिलता है, मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होने पर मनुष्य फिर सोचता है, तो जब स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ सोचता है और स्वस्थ सोचता है तो उसके सारे कर्म जो है वो स्वस्थ होंगे, सद होंगे, शुभ होंगे, हितकारी, कल्याणकारी होंगे। और यदि मनुष्य का मन रोगी है, मनुष्य का मन बीमार है, तो निश्चित रूप से उसकी सोच अच्छी नहीं होगी और जब उसकी सोच अच्छी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, सद नहीं होंगी, तो उसके सारे कर्म भी बुरे होंगे, दुखदायी होंगे, कष्टदायी होंगे, पीड़ादायी होंगे। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के साथ तालमेल बना करके अपने तन और मन को, स्वयं को स्वस्थ, सुखी, खुश रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।